चलो जल्दी, इतना वक्त मत लगाओ। जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, कल तक सब तैयार हो जाएगा। बाला खातून कल इसे लंगर खाने में तकसीम करेंगी। ये लीजिए जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। जरा करीब लाइए। ये लीजिए, मुझे दीजिए जनाब। ये लीजिए। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ लीना खातून? आ जाए बाला खातून। हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह राजी हो तुमसे भी लीना खातून। तुम्हारी ये उदास आंखें याद आएंगी मुझे। इन आंखों ने तकलीफ दी है ना? मैं अपने तमाम हक हलाल करती हूँ तुम पे, तुम्हें भी करने चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है, तुम पर अपने हुकूक हलाल करती हूँ। जाने के बाद हमें भुला ना देना लीना, हमसे आके मिलती रहना। ठीक है ना? मुंजा, आप सर उठा कर आई थी और वकार के साथ जा रही हैं। इस कबीले को आपने एक अजीम फर्जंद दिया है। मुंजा, शहीद की बेवा है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम जैसी हजीम खातून के मुंह से सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया। मैंने तलवार निकाली, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। पागलपन के दिन थे वो मेरे। अब तुम पागल नहीं हो। हमारे बच्चे बगैर बाप के परवरिश पाएंगे ये। हम दोनों की तकदीर एक ही है लीना। गुल, मुझ पर अपने हुकूक हलाल करो। हलाल करती हूँ, हलाल किए। कलो जो है सर ज्यादा दूर नहीं है, मुझसे आकर मिलना। मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला मत छोड़ना। कभी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें और अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं इस खेमे में और नहीं रुक सकती।
इसीलिए जा रही हूँ। मैं तुम सबको बहुत याद करूंगी, नहीं भूल सकती सबको। मुझ पर अपने हुकूक हलाल कर दो, अल्लाह के हवाले। आप भी ऐसा महसूस होता है जैसे खंजर मेरे सीने में उतरा हो। मैंने बहुत सी गद्दारियों और काफिरों की चालों का मुकाबला किया है, लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी अपने सबसे करीबी और खून के रिश्तों से लगने वाला धचका है। बाला, मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम्हें जो कहा था वो तुमने संभाला? सोत और कबीले में 3 दिन तक खाना तकसीम किया गया है उस्मान। गरीबों की तमाम जरूरियात को पूरा किया गया है और वो खुश हैं। इसलिए साउची साहब और आपको सब दुआएं दे रहे थे। शुक्रिया बाला। और लीना? वो गुंदूज साहब और उनके सिपाहियों के साथ कुलोजा हिसार पहुंच गई होंगी और हमारा भतीजा अर्तुरुल भी उनके साथ खैरियत से है। माशाल्लाह मेरी बाला, माशाल्लाह। मैं बिला वजह ही फिक्रमंद था। अल्लाह राजी हो तुमसे। आपसे भी राजी हो उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सरदारान, हमारा शोक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हमारा दर्द हमेशा हमारे अंदर ताजा रहेगा। दुश्मन सुकून से नहीं बैठेगा। हमें अहम इक़दामात करने चाहिए। तो बताइए आपकी राय क्या है? तो गाय वो यहां पर कभी भी आ सकता है उस्मान साहब। वो आ सकता है इसलिए जो करना चाहिए वो कर चुका। निकोला और तोगाय के बीच दरार डाल दी है। निकोला सुकून से नहीं बैठेगा। मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ आपकी जंग में शरीक हुई थी। वो जरूर उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। हम हिफाजती इक़दामात बढ़ा सकते हैं। अपने सिपाहियों को उमर साहब के कबीले भेज सकते हैं। हमने एक बड़ी फतह हासिल की है।
लेकिन वो हमें महंगी पड़ी है। मजीद शहादतें नहीं चाहिए। उमर साहब की हिफाजत के लिए यकीन दहानी होनी चाहिए। किस किस्म की यकीन दहानी उस्मान साहब? तोगाय, मैं तोगाय की तरफ जाऊंगा। अगर तो मेरे साथ तोगाय अमन मुआहदे को जारी रखना चाहता है तो उसे निकोला को उमर साहब पर हमला करने से रोकना पड़ेगा। सुलेमान का क्या करना है? मलिक की कोई खबर नहीं, लगता है उसे मार दिया। मलिक निकोला से मालूमात लेकर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मर गया। वो उसे जिंदा रहने का जो मौका दिया गया वो उसने गंवा दिया। और अब सुलेमान इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। ऐसा ही है ना बमसी साहब? उस्मान साहब, उसने जो कीमत अदा करनी है वो बहुत भारी है। इसकी फिक्र ना करें। मैं अपने तैफूर का आपके पास सलाम लेकर आया हूँ निकोला। देखिए कि तैफूर ने आपके सिपाहियों के लिए 100 घोड़े भेजे हैं। तैफूर निकोला। बुरसा का तैफूर अपने जराए के साथ हमेशा इनोगोल के साथ खड़ा है। क्या आप सबको मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? या तो फतह या फिर मौत। हमारे पास इन दो रास्तों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब सब थोड़ा आराम कर लें। इनके पहुंचने के बाद 300 फौजी हो गए हैं निकोला। सिर्फ 3 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन हमारे पास एक बड़ी फौज होगी। तुर्कों को कुचलने के लिए सब कुछ तैयार है। अब हम बहुत करीब हैं निकोला। मैं उनके कबीले पर हमला करके अपना तमाम गुस्सा उन पर उतारने का इंतजार नहीं कर सकता हेलेन, समझ गई तुम? उस्मान का सोग और हमारे लिए जश्न होगा। मैं सोग के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि मंगोलों के साथ इत्तेहाद क्यों किया। तो गाय काफिर को महसूल अता करना कहां की बहादुरी है? क्या आप उस्मान साहब को नहीं जानते? वो ऐसा नहीं करेंगे। बेटी, क्या तुमने खुद उनकी बातें नहीं सुनी? ये उन्हीं का कोई खेल होगा, हमें उनसे नहीं पूछना चाहिए, वरना क्या मलहून? वरना हमें फिर से शर्मिंदगी होगी। क्या तुम ऐसा सोचती हो? तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूं? मुझे बताइए, सुन रही हूं आपकी बात। मैं सोचता हूं कि तुम सजा की मुस्तहक हो। जैसे आपकी मर्जी, यकीनन आपको सजा देने का हक है। बेहतर होगा कि तुम इंगोरिया अपने चचा जान के पास चली जाओ। इंगोरिया में? मैं वहां क्या करूंगी बाबा? मेरा यहां होना जरूरी है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप यहां जो मर्जी सजा दे दें बाबा, मुझे अपने साथ रहकर आपकी मदद करने दें। तुम्हारा मेरे साथ ना होना ही बेहतर होगा। मेरा साथ देने की बजाय तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो।
इंगोरिया जाकर ही तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मुझे जिस खबर का इंतजार है उसके आते ही रवाना हो जाना। तुम ये नहीं कर सकते। उस्मान ने मुझसे वादा किया था, कहा था उस्मान ने मुझसे, मैं रिहा हो जाऊंगा यहां से। वो अपना वादा पूरा करते हैं। यकीनन उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम उनके पास मालूमात लेकर आते। लेकिन तुम्हारी खिदमत अधूरी रह गई है ना बमसी साहब? क्या मतलब है इसका? सिमोन मर गया, वो अपना फरीज़ा अदा नहीं कर पाया। देखो छोड़ दो मुझे। तुम जाओगे, जरूर जाओगे। ओए 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 ओए। तुम बिल्कुल जाओगे पेत्रोस, लेकिन पहले तुमने जिनकी जानें ली और बेशर्मी से जिनके नाम चुराए, सुलेमान और मलिक, और जो जख्म तुमने मुझे दिए उसकी कीमत भी चुकाओगे। फिर जाओगे। मैं कैसे चुकाऊंगा? इसके साथ पेत्रोस, तुम मेरे इस माजूर हाथ के साथ लड़ोगे। इससे पहले कि मैं आपका खून बहा दूं, मुझे छोड़ दे बमसी साहब। मैंने अपना खून तुम पर हलाल किया पेत्रोस, मेरा खून तुम पर हलाल है, लेकिन पहले तुम कफारा अदा करोगे। उसके बाद फिर जय खुदाई तुम्हें बाहिफाजत जरा तक ले जाएगा। इसकी फिक्र ना करो। अल्लाह, और जिस बच्चे की उन्होंने जान बचाई, जिसका नाम उन्होंने अपने बाप सलमान शाह के नाम पर रखा, ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और ये हमारे उन लोगों के लिए जिनको तुमने मारने की कोशिश की। अब सही तरीके से कफारा अदा हो गया।
बेटा, जब तुम बामसी साहब के खेमे में आए थे, मुझे तुम दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं था। ये मेरी तरफ से है। वहां पहुंच के सिमोन को मेरा सलाम कहना। ठहरो। खून 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 खून। हुजूर, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमने इनके साथियों को जो मारा था उनके इंतकाम में जल रहे हैं। फिलहाल तो अभी इन्हें अपनी जानों की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाई। भाई, गोक्तो, रुक जाओगे? अब तुम मेरे सामने हो। आखिरकार तुमने खानों के खान की हाथों की अतात कर ली। अब बताओ, क्या इसके बदले तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो उस्मान साहब? हमने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया। अब में से कोई अगर उस मुआहिदे से फिरता है तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। भूलना नहीं तुम ये। मैं मुआहिदे से नहीं फिरूंगा, क्योंकि तुमने अतात कर ली। तुम्हें महसूल अदा करना होगा। हाँ, वक्त आएगा, वो भी देख लेंगे। अब ऐसा है,
कि मलहून खातून ने मेरा साथ दिया। इस वजह से निकोला उमर साहब से इंतकाम लेना चाहेगा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं निकोला को रोकूं? उमर साहब और मेरे बाबा की फतह करदा जमीनों पर मौजूद तमाम कबाइल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उनमें से किसी पर भी हमला होता है तो वो हमला समझो मेरे ऊपर है। कोकपुरु अपनी ताकत अपने यकीन से हासिल करता है, झुंड से नहीं। और उसका यकीन उसके झुंड का यकीन बन जाता है। तुम्हें उसके इस यकीन को तोड़ना होगा, वरना वो तुम्हें मिटा देगा। और वो ये अकेला बासानी कर सकता है। तकफूर निकोला, हीला भेड़िया जो अपने झुंड की हिफाजत करता है, वो नोयान के बेटे काला शमन तुगाई के पास आया है। अब मैं तुम्हारी बात का कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कोई शख्स जैसे ही महसूल का सोना लेकर यहां आएगा तो खुद देख लोगे। मैं देखूंगा उस्मान साहब, जरूर देखूंगा। फिक्र ना करो। अगर वो कबाइल आपके ज़ेरे हिफाजत है तो निकोला मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। चलो ये तो अच्छा है। क्या बात की आपने इस काफिर मंगोल से? वही कहा जो वो जानता है, लेकिन जो वो नहीं जानता वो उसे नहीं बताया। अब तुम क्या करोगे? क्या तू के अहकामात को पूरा करने के बाद है उस्मान का कलेजा खाऊंगा। पापा की वजह से जो कुछ खो दिया उसके बारे में सोच रही हूँ। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वो अपने कबीले के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मोहब्बत में नहीं रो रही हूँ, उनकी शर्मिंदगी से रो रही हूँ। कुछ लोगों को उनके वालिद के नाम से याद किया जाता है क्योंकि उनके अलावा उनका कोई नहीं होता। वो कुछ नहीं होते। मैंने उस्मान साहब को कहते सुना है, तुम क्लोजा हिसार की गाजी आइकुल खातून हो। तुम कई जंगजू खावतीन की बहादुर सरबराह हो और तुम मेरे लिए दुंदार साहब की बेटी नहीं हो। कौन हूं मैं? तुम एक पागल लड़की हो। मैं भी ऐसा ही हूं।
मेरे माँ बाप को कोई नहीं जानता। लोग मुझे बचपन से ही लकड़बग्गों के साथ बड़ा होने वाला जरकुताय कहा करते थे। फिर डाकू जरकुताय, फिर कमांडर जरकुताय, और अब मैं काई कबीले का सिपाही हूं। मैं पहले भी जरकुताय था। बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल लड़की। तुम हमेशा से आईगुल थी है, और तुम हमेशा रहोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अक्लमंदी की बातें करोगे। तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले मैं इसे बर्बाद कर दूं। ये अच्छा होगा। और हाँ, वो नहीं रहने दो। नहीं रह सकता ये कहे बगैर के। अपना ख्याल रखना।